बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से, जहां पर आज अमरीकी अरबपति इन्वेस्टर्स पहुंचे हैं। जी हां, अमरीका से बिलियनर्स इस्लामाबाद पहुंचे हैं और वो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी और आज बातें की गई कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको 1 ट्रिलियन पर लेकर जाया जाएगा। बहुत ही बड़े इन्वेस्टर थे। एक ही दिन में वो वजीर आजम से भी मिले, उन्होंने टाउट सहाफियों को इंटरव्यूज भी दिए, लाइव ब्रॉडकास्ट चली, प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। पाकिस्तान में जश्न का समा था। ऐसा लग रहा था कि वो जो SIFC से $100 अरब आना था, जिसका नतीजा बाद में शून्य निकला, वो तो छोड़ें, ये तो अब हजारों अरब डॉलर की बातें हो रही हैं। और वो भी अमेरिकी बिजनेसमैन खुद टेलीविजन पर आकर कर रहे हैं। ना सिर्फ वो हजारों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, बल्कि वो ये भी बता रहे हैं कि रिचर्ड ग्रैनल कितना अहमक आदमी है या कितना कम अकल आदमी है, और डीप फेक और पता नहीं कौन कौन सी बातें हो रही हैं। मतलब जो जो ख्वाब में हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब देखते होंगे, वो ख्वाब की ताबीरें लेकर, हमने को काफ से शहजादे तो सुने थे, और हमने बैंकॉक के शोले भी सुने थे, हमने राजगढ़ के डाकू भी सुने थे। इन सब नामों की फिल्में तो हमने देख रखी हैं। ये जो आज फिल्म चली है इस्लामाबाद में, ये आपने ना कभी सोची ना कभी आपने देखी। ये फिल्म चली है अमेरिकी अरबपति इन्वेस्टर्स जो ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, बल्कि वो पूरा बयानिया भी ला रहे हैं, जिसकी डेस्परेटली जरूरत है जनरल आसिम मुनीर और उनकी पूरी रजीम को। और वो डेस्परेट जो बयानिया है वो ये है कि अमेरिका में साड़ी गल हो गई है, और हमने रिचर्ड ग्रैनल को भी बेवकूफ बनाया था PTI ने, और अब उनको अकल आ गई है। अब उन्होंने तमाम ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं, आइंदा भी वो कोई ट्वीट नहीं करेंगे। और ट्रंप भी बिल्कुल हमारे हाथ में है, मामला बिल्कुल फिट है, मसला ही कोई नहीं है, पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल परेशानी ना ले। और जिस तरीके से नवाज शरीफ और उनके भाई ने अपने सरों से पसीना साफ करते हुए, खून पसीने की कमाई थी आकर, चन्योट के नवाही इलाके से जो आपको गले हुए गंदे पाइप थे, लोहे के कहीं जमीन से दबे हुए पाइप निकाले थे, उसको हाथ में पकड़ के कहा था कि ये चन्योट से जेरे जमीन सोना निकल आया है। चन्योट के लोगों ने जब ये खबर सुनी तो उन्होंने किस्तों पर वॉशिंग मशीन्स और पता नहीं क्या कुछ किया। कई लोगों ने तो शादियों पर अजाफी पैसे फेंक दिए। चन्योट में जरा बोतलें खोलने का रवाज भी ज्यादा है, तो कईयों ने देसी की जगह वलैती खोल दी कि चलें अब तो सोना निकल आया है। बहारें आ गई हैं चन्योट में, हमें किस चीज की परवाह। उसके बाद ना शहबाज शरीफ वहां रहे, ना नवाज शरीफ, और ना निकलता हुआ वो सोना। और कर्जा लेने वाले थे और चन्योट के लोग थे, और कर्जा लेने वाले पीछे पीछे और लोग आगे आगे। अब हाल ही में उनकी बेटी ने यह कहा है कि अटक के करीब से भी सोना निकल रहा है। अटक वालों में हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं कि आपने ना ही चन्योट की तरह देसी की जगह वलैती खोल देनी है, और ना ही आपने कोई और काम करने। ये सोना शोना यहां से कोई नहीं निकलना। ये हमारे नंबर 1 हमें पिछले 77 साल से यही बताते आ रहे हैं। यहां से सोना निकल आया, यहां से चांदी निकल आई, यहां से तांबा निकल आया, लेकिन निकलते फिर कई लोगों के प्लॉट्स हैं, और कईयों को 6-6 हजार सीसी की गाड़ियां। जी हां, सीनियर तरीन फौजी अफसरान को रिटायरमेंट पर 6,000 सीसी तक की गाड़ियां जो हैं वो बगैर टैक्स, बगैर कस्टम के लेने की इजाजत है। यह है असल जो सोना निकलता है, और यह है वो जमीन जो सोना निकलती है। लेकिन वो जो असल वाला सोना है वो बदकिस्मती से नहीं निकलता। वो रेकोडेक का भी कहानियों में और फाइलों में रह जाता है, और हम बेच के किसी और मुल्क को दाएं हाथ हो जाते हैं। पाकिस्तानियों को उसमें से भी अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं मिलना। बहरहाल वापस आते हैं, आज जो अरबपति बिजनेसमैन आए और जो फिल्म चलाई गई। अब फिल्म क्या चलाई गई पहले बता दूं, और फिर आपके सामने डिबंक करते हैं इस पूरी स्टोरी को, आपको ये पूरा फ्रॉड बताते हैं कि आज पाकिस्तानी कौम के साथ पाकिस्तान के टेलीविजन, टाउट सहाफियों ने, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की जो पीछे अशराफिया है, उन्होंने बैठकर क्या किया। एक खबर पहले और दे दूं कि ये जो अरबपति हैं, इनके बारे में यह खबर है कि इनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात हो चुकी है, तस्वीरें भी हो चुकी हैं, लेकिन उन तस्वीर और मुलाकातों को खुफिया रखा गया है, और अब देखा जाएगा माहौल क्या बनता है। फिर उस एतबार से उस मुलाकात की फुटेज छोड़ी जाएगी। उनसे मुलाकात के बाद ही उनकी मुलाकात जो है, ये मुबैना तौर पे कहूंगा क्योंकि अंदर से खबर आ रही है, 100% कंफर्म नहीं है ये खबर। जब होती है तो मैं आपको बताता हूं। हम कम से कम वो वाला फ्रॉड आपसे नहीं करते जो ये करते हैं। तो बहरहाल हमारे पास सिस्टम में से खबर ये है कि इनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, उसकी प्रेस रिलीज रोक के रखी गई है। पहले जरा हालात देखे जा रहे हैं कि ये फिल्म कितनी दूर तक चलती है, लेकिन फिल्म तो दूर तक ना चली। फिल्म का बेड़ा गर्क तो अहमद बड़ाइच और वकार खान और दूसरे लोगों ने विद इन फ्यू मिनट्स ही कर दिया,
और ये पूरी की पूरी फिल्म जो है वो पर्दे पे चलने से पहले ही, मतलब दुल्हन बनने से पहले ही ये जो है वो विडो हो गई, ये पूरी की पूरी फिल्म। और आपके सामने पूरी तफसील रखेंगे, लेकिन पहले बता दें कि फिल्म चली क्या। फिल्म ये चली कि आज अचानक से एक अमरीकी जो है वो वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। ये खबरें पहले चलवाई गई, फिर चलवाई गई ट्रंप के करीबी आदमी जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए। फिर ये खबरें चलवाई गई कि ट्रंप के दस्ते रास्त और करीबी दोस्त पाकिस्तान चले गए। फिर ये खबरें चलवाई गई कि अब अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ तस्वीर चलवाई गई उस मीटिंग की। फिर उसके बाद बहुत सारे जो टाउट सहाफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट दागने शुरू कर दिए कि अमेरिका से बड़े तगड़े लोग आ गए हैं और उन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। और फिर अचानक से पैंथरा बदला गया और तमाम फोकस रिचर्ड ग्रैनल पे कर लिया गया। एक साहब जिनका नाम जेनेटरी बीच है, वो बिजनेसमैन है यकीनन कोई अमेरिका से, और जो हमें मीडिया से पता चल रहा है उन्होंने टेलीविजन पर बैठ के कहा कि रिचर्ड ग्रैनल को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं और लगता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, और बेवकूफ उन्हें डीप फेक से बनाया गया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया। अब आप गौर कीजिए, एक बंदा जो 20-25 साल पुराना डिप्लोमेट है, जो अमेरिका का अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर स्पोक्स पर्सन रहा है, जो अमेरिका का सफीर रहा है जर्मनी में, जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर रहा है, उस बंदे के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसको किसी ने बेवकूफ बना लिया है। ये उस बंदे की भी तौहीन है, मीन उसके क्रेडेंशियल्स को सिफर करने की बात है। इससे घटिया और इससे घिरा हुआ अटैक रिचर्ड ग्रैनल पर और कोई नहीं किया जा सकता था कि उसके बारे में यह कहा जाए कि उसको बेवकूफ बना दिया, मतलब कि उसकी अपनी कोई अकल नहीं है, उसमें कोई शऊर नहीं है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी नहीं है, उसमें ये उस शख्स की ट्रेनिंग में ही शामिल नहीं है कि उसे सच और झूठ का पता चल सके। और कहा गया कि उनसे जो ट्वीट करवाए गए वो बहुत ही झूठे ट्वीट करवाए गए। मसलन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, सबसे पहले मैदान में उतरे फैसल वाडा साहब, उन्होंने कहा कि ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं बैरून मुल्क से आना शुरू हो गई हैं, अमेरिका से ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान पहुंच गई हैं। चले उनकी मेहरबानी, उन्होंने मामला यहीं रखा। लगता है उनका झूठ बोलने का ज्यादा हौसला नहीं पड़ा। फैसल वाडा, चले आप तनकीद जो भी करें, लेकिन पूरी दुनिया में उसने ट्रैवल किया हुआ है, उसको कम से कम मेरा ख्याल अंदाजा था कि ये काम ज्यादा देर चलना नहीं, तो उसने इतना की झूठ बोला और आगे निकल लिए। अब आगे जनाब जो फिर देसी साख्ता हमारे दोस्त हैं आमिर इलियास राणा, उन्होंने कहा कि आज सदर ट्रंप के करीबी बंदे की तरफ से पाकिस्तान के लिए मुस्बत पैगाम, खासकर पाकिस्तान में सरमायाकारी की ठोस यकीन दहानी और मफामत की याददाश्त की बजाय, मफामत की याददाश्त नहीं हो रही, हमारे देसी साख्ता दोस्त बता रहे हैं कि याददाश्त की बजाय मुआहदे करने की तफसीलात सामने आने वाली हैं। मीन चट मंगनी पट बया, सीधी खिच मेरी फोटो ते बटुए चला दे, मतलब कि कोई मुआहदा नहीं हो रहा, सीधी इन्वेस्टमेंट हो रही है। बल्ले बल्ले बल्ले, अल्लाह करे सब अमली तौर पर भी बहुत अच्छा होगा। मतलब देसी साख्ता को भी पता है कि अमली तौर पर और होता है और मंजर कशी और होती है, मजबूर है, नौकरी है। आगे चलते हैं, आगे एक और आपके पैसों के ऊपर एक और, मेरा ख्याल ये जब जेल गए थे, मुझे नहीं पता इनको या इनकी तरह के और लोगों को, इमरान खान ने कहा था कि आज तो बंदर भी जेल में आए हुए हैं, तो इनको मेरा ख्याल 12, 14, 16 लाख पे मरियम साहबा ने पीटीवी में रखा हुआ है। शदीद गंदी गलाजत वाली गालियां देते हैं लोगों को। चले अल्लाह इनको इनकी किस्मत पे करे ये सब। उन्होंने कहा कि ट्रंप के बिजनेस पार्टनर, लो जी गेम चुकी गई है, मीन चुक दो काम ना। पाकिस्तान में ये जो चुक देने वाला काम है ना, ये तो वैसे भले इनको चुक पड़ जाए, लेकिन वो जो लोअर बैक पेन होती है जिसे कहते हैं चुक पड़ गई, लेकिन उन्होंने काम चुक दिया है। उसने कहा कि ट्रंप के बिजनेस पार्टनर और पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमेरिकी बिजनेसमैन जेनेटरी बीच का कहना है कि रिचर्ड ग्रैनल को यूथ्रो ने डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए गुमराह किया। तो फिर पता नहीं आप क्या लिखा हुआ है, ये नहीं आएगी। अच्छा खैर, अब मुझे ये लफ्ज नहीं पता इन्होंने क्या लिखा है, पोर्न लिखा होगा या कुछ, इनके पसंदीदा काम ऐसे ही हैं। ये उन फिल्मों में काम भी मुझे लगता करना चाहते थे, लेकिन बाजी ने फिर इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनसे शायद वो मुतासर नहीं हुई, जो उनके पास बहुत सारी फिल्में हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और उन्होंने फिर उन फिल्मों में इन्हें कास्ट करने की बजाय कहा कि नहीं, आप पीटीवी पे बैठ के वहां पर आप सियासी नंगा नाच और सहाफती नंगा नाच करें, उन फिल्मों में आप काबिल जिक्र परफॉर्मेंस नहीं कर सकेंगे। मुझे नहीं पता क्यों, वाई जो भी फिल्में बाजी के पास है उनमें इनको हीरो के तौर पर कास्ट नहीं किया गया, बल्कि इनको मैं ये दादा साहब की बात कर रहा हूं। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि रिचर्ड ग्रैनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। जेनेटरी बीच साहब ने भी मीन काम चुक दिया, लेकिन जेनेटरी बीच को शायद अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया की पब्लिक है वो बंदे का हाल क्या करती है। उन्हें अब अंदाजा हो जाएगा, और मैं अभी आपको बताता हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं।
ये अभी आपको मैं लेके चलूंगा कि जो जेनेटरी बीच है उनका एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल भी है, जो ध्रुव राठी या इमरान रियाज या शहबाज गिल या मोहित पीरजादा, इनसे भी बहुत बड़ा चैनल है। आपको दिखाते हैं, वो तो सोशल मीडिया को बहुत अच्छा समझते हैं। तो उन्होंने ये कहा, उसके बाद यही काम नहीं, एक और साउथ पंजाब से ये तोहफा जो है वो पाकिस्तान को मिला हुआ है। इलाके इसलिए बता रहे हैं कि तमाम इलाके के लोग अपने अपने देसी साख्ताज दोस्त हैं, उनके ऊपर फख्र तो करें ना। और मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने कहा कि रिचर्ड ग्रैनल ने फ्री इमरान खान की सारी ट्वीट्स डिलीट कर दी हैं। दूसरी जानब ट्रंप के बहुत करीबी साथी ने पाकिस्तान की बहुत तारीफ की है। एक किन्ने के करीबी ने, ये हमें अभी तक इन्होंने नहीं बताया, मतलब उतने करीबी हैं जैसे बाजी ने वो मुसाफा कर रखा था, उससे कम करीबी हैं, ये ज्यादा, ये अभी तक देसी साख्ता लोगों ने नहीं बताया हमें। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये जो देसी साख्ता बम चल रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि रिचर्ड ग्रैनल अपने तमाम ट्वीट्स, 100% ट्वीट्स उन्होंने जो है वो डिलीट कर दिए हैं। क्योंकि ये अमूमी तरीका है कि जब आप नई पोजीशन पे जाते हैं तो आप पिछला सारा एक एक करके तो ट्वीट्स डिलीट नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने हजारों ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट किए हैं, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पर आए हैं अब कि जिसमें अपने किसी पुराने ट्वीट से वो कंट्रोवर्शियल नहीं हो सकते। मसलन मैं आपको बताता हूं कि जब मैं एक पोजीशन पे आया था तो एक बड़ा सख्त ट्वीट मैंने एक पर्सनालिटी के बारे में किया था जो उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, और मैं एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे 2013 में इमरान खान को सपोर्ट करता था। तो मैंने एक बड़ा सख्त ट्वीट उस पर्सनालिटी के बारे में किया हुआ था। और बाद में जब 2018 में हमने इकट्ठे काम शुरू किया पीटीआई में, तो वो भी उस वक्त पीटीआई में आ चुके थे, तो मैंने अपना वो ट्वीट डिलीट किया, क्योंकि उसके बाद वो हमारे कुलीग बन चुके थे। अब वो उतना सख्त ट्वीट जो है वो दुरुस्त नहीं, तो इसलिए आपको पुराने ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट करने पड़ते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। आगे सिर्फ यहीं पे नहीं, इनके जो मिलिट्री बैक्ड चैनल जो सोशल मीडिया है, उन्होंने कहा कि अमेरिका में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है जेनेटरी बीच। सदर ट्रंप की सदारत में पाकिस्तान के साथ नए दौर का आगाज होगा। मतलब कि उन्होंने कहा कि रिचर्ड ग्रैनल डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किए गए, उन्होंने ये खुद ट्वीट नहीं किए थे। अच्छा, यही नहीं, हमारी बहुत ही काबिल अनीका निसार साहबा, आप देखिए कि वो भी माशाल्लाह डायरेक्ट ही ARY में उनको एक बड़ा टीवी प्रोग्राम मिला है। मैं कोई और बात नहीं कर रहा, बहुत ही कंपिटेंट है वो माशाल्लाह। तो कंपिटेंसी का लेवल देखिए कि डायरेक्ट ठक करके वो ARY में आई हैं और एक बड़ा उन्हें टीवी प्रोग्राम माशाल्लाह मिला है। उन्होंने एक बड़ा ही इंटेलिजेंट सवाल पूछा। तो उन्होंने जो उनसे इंटेलिजेंट सवाल पूछा वो ये कि क्या ये डीप फेक से सारे ट्वीट्स हुए हैं? अच्छा, अब अनीका निसार साहबा ने या बेचारियों ने पढ़ा नहीं, या उनको कर्नल साहब ने बताया नहीं था कि आपने पढ़ना है, या इजाजत नहीं थी। वो अगर रिचर्ड ग्रैनल के कुछ इंटरव्यूज देख लेती तो उन्हें तब भी अंदाजा हो जाता कि उन्होंने टीवी पर आकर खुद इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, अमेरिकी टेलीविजन पर, पाकिस्तानी टेलीविजन पर नहीं, और उसमें उन्होंने वही बातें की हैं जो उन्होंने ट्वीट की हैं। तो फिर डी फेक का सवाल कहां से पैदा होता है? उन्हें मेरा ख्याल पीछे से कर्नल साहब ने यही नाम लिख के दिया था, यही सवाल लिख के दिया था कि आपने डीप फेक का सवाल पूछना है। वरना अनीका निसार साहबा जितनी काबिल हैं, उन्होंने जरूर ये इंटरव्यू देख रखा होगा। इतना भोंडा सवाल वो कैसे पूछ सकती हैं? मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं, मैं उन्हें जाती तौर पर भी जानता हूं। वो बहुत मेहनती और बहुत ही वो ज़हीन है माशाल्लाह। ऐसा सवाल उनके मुंह से कैसे निकल सकता है इन तमाम वीडियोज के होते हुए? पर आगे चलते हैं, यही मामला खत्म नहीं हुआ। अब आगे आपको दिखाते हैं कि ये तो कारनामा आज सारा दिन अंजाम दिया गया, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि जेनेटरी बीच असल में हैं कौन, और फिर आपको बताते हैं कि इससे पहले भी ये हो चुका है। ये सब कुछ बार बार क्यों होता है? तो जब हमने इनके बारे में थोड़ी रिसर्च करनी शुरू की तो पता चला, जाहिर है आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बहुत रिसर्च इनके बारे में शाया की गई है। इनके बारे में पता चला कि इन्होंने सबसे पहली नौकरी जो है वो 2001 से 2002 में की, और वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नौकरी थी। ये जूनियर मैनेजर के तौर पर वहां पर इन्होंने अपनी पहली नौकरी की। फिर दूसरी नौकरी इन्होंने की 4 साल के लिए, 2001 से 2005। उसमें भी ये सारी इनकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सारी नौकरियां हैं। असिस्टेंट मैनेजर, फिर तीसरी नौकरी इन्होंने 3 साल के लिए की, 2008 से 2005। उसमें पोर्टफोलियो मैनेजर थे। चौथी नौकरी 7 साल के लिए की, 2009 से 16। उसमें भी पोर्टफोलियो मैनेजर थे। फिर पांचवी नौकरी इन्होंने 2 साल के लिए, 2018 से 16। उसमें भी ये पोर्टफोलियो मैनेजर थे। फिर इन्होंने 2018 के करीब अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाई। फिर इन्होंने 2021 के अंदर एक और कंपनी बनाई। दोनों कंपनीज, आप उन्हें छोटी या मिड साइज कंपनीज कहें, टोटल मालियत जो इंटरनेट से इनकी सामने आ रही है वो गालिबन $18 मिलियन है, जो कि बेशुमार, जी हां बेशुमार लातादाद पाकिस्तानी अमेरिका में होंगे जिनकी मालियत $18 मिलियन से ज्यादा है। जी हां, मैं रिपीट कर रहा हूं, बेशुमार। बहुत सारे पाकिस्तानियों को तो मैं जानता हूं
बहुत सारे नहीं बल्कि लातादाद पाकिस्तानियों को जानता हूं जिनकी मालियत जो है वो $18 मिलियन से ज्यादा की है। तो जो हमें इंटरनेट से अमेरिका में तो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है वो मौजूद है, वो कम से कम ये बता रही है कि इनकी कुल मालियत जो है वो $18 मिलियन की। तो ये तो इनकी नौकरियां हैं और इससे ये पता चलता है कि इन्हें 3 या 5 साल हुए हैं जो सामने आ रहा है सब कुछ उसमें बिजनेस करते हुए अभी, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में अरबपति बिजनेसमैन बना के बता दिया गया। अच्छा, ये दुरुस्त है कि आजकल जो अच्छे घर हैं डीएचए में या इस्लामाबाद में उनकी कीमत भी 1 अरब रुपया है। तो रुपयों में तो ये अरबपति हो सकते हैं, लेकिन ये डॉलरों में अरबपति बिल्कुल नहीं है। ट्रंप के ये करीबी दोस्त बिल्कुल नहीं है। और जो हमें मीडिया बता रहा है और जो हम देख रहे हैं, और हमें नहीं लगता कि इनकी कोई इंटेंशन थी। इन बेचारों को भी लग रहा है कि गलत गाइड करके चौधरी निजामुद्दीन साहब ने पाकिस्तान में इस्तेमाल कर लिया। जो हमें बताया जा रहा है सारे मीडिया के ऊपर कि ये 2 छोटी कंपनीज के को फाउंडर हैं और उन कंपनीज का सरमाया बहुत कम है। फिर हमने इनका ट्विटर अकाउंट देखा तो उस पर सिर्फ 61 फॉलोअर थे। मजीद जाकर अंदर देखा तो पता चला वो भी अभी अभी पटवारियों ने फॉलो किया है। उससे पहले भाई साहब के पास ट्विटर पर भी कोई इतने काबिल जिक्र फॉलोअर नहीं थे। आगे चलते हैं। अगली बात जो है वो इन्होंने हमें ये पता चला कि इन्होंने यूट्यूब पर भी किस्मत आजमाई की हुई है। इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया। ये चैनल इन्होंने जून 2018 में बनाया था और इनको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पर मिली। पूरे 11 सब्सक्राइबर, कितने 11 सब्सक्राइबर। जी हाँ, इन्होंने मेरा ख्याल को 2-4 वीडियोस भी उस पर डाली होंगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। टोटल इन्हें आज के दिन तक 997 व्यूज मिले हैं। कितने? 997। ये मुझे लगता है 97 पहले होंगे, 900 आज ही के होंगे, क्योंकि अब इनका नाम शुरू हुआ है तो लोगों ने इनकी वीडियोस देखना शुरू की हैं। तो ये 900 व्यूज आज के होंगे। टोटल 997 व्यूज 2018 से अभी तक आज नजर आ रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि ये मैंने बताया कि 900 भी आज के होंगे, पहले शायद 97 ही हो या फिर शायद 9 व्यूज हों पहले। बहरहाल ये इन्होंने ये इनका यूट्यूब चैनल था। फिर इन्होंने इसके बाद जब वकार खान साहब बताते हैं कि ये अरबपति बनाकर इनको पेश किया गया, ये यूटिलिटी ट्रक्स किराए पर देते हैं। जेनेटरी बीच की कंपनी का दफ्तर एरिजोना में है। इस इमारत में बाकी बहुत सारे दफातर भी मौजूद हैं। जियो न्यूज ने इन्हें अभी अरबपति लिखा, जो कि बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त 756 अरबपति हैं और जेनेटरी का नाम इनमें शामिल नहीं है। जियो न्यूज को यह फेक न्यूज फैलाने पर पीका के कानून के तहत सजा भी दी जानी चाहिए। जेनेटरी की कंपनी का गूगल पर 0 रिव्यू है। जेनेटरी की कंपनी अमेरिका की टॉप 1000 कंपनी में मौजूद नहीं है। ये एक ऐसा पुरसरार अमेरिकन अरबपति है जिसे जनरल आसिम मुनीर ने दरियाफ्त किया है। ये कहना है वकार खान साहब का। उन्होंने तस्वीर भी लगाई है। फिर जुबैर अली खान ने यूएस एम्बेसी को एक ईमेल कर डाली। यूएस एम्बेसी ने उसका फटाक करके जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि ये प्राइवेटली आए हुए कोई बिजनेसमैन है, ये कोई सरकारी डेलीगेशन नहीं है, ये कोई ट्रंप के करीबी साथी सरकारी दौरे पर अमेरिका से पाकिस्तान नहीं आए हुए। तो यूएस एम्बेसी ने भी इस चीज का तमाम भट्टा जो है वो गोल कर दिया। अच्छा जी, आगे आपको एक पिछली स्टोरी बता देते हैं इनकी और फिर आखिर पर मैं कंक्लूड करके बताऊंगा कि चौधरी साहब के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। 2016 में ट्रंप साहब ने हल्फ उठाना था तो एक तंजीम ने, एक कंपनी ने, एक फोरम ने कहा कि ट्रंप के साथ अगर फोटो वगैरह बनानी है, हाथ में लाना है, फोटो बनवानी है तो $5 लाख उसके उन्होंने डिमांड किए। ट्रंप के बेटों को भी डायरेक्टर्स ने शो किया कि वो भी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, मतलब ट्रंप के बेटों को भी इसमें डायरेक्टर बनाया गया। ट्रंप टीम ने तंजीम को जाली करार दिया। तंजीम बनाने वालों में जेनेटरी बीच भी शामिल थे, ये हमें अहमद वड़ाइच बता रहे हैं और साथ तमाम सबूत लगाकर भी बता रहे हैं कि जेनेटरी बीच की वो जो तंजीम थी या जिसमें वो शामिल थे उसको जाली करार दिया था ट्रंप टीम ने और उनके बेटों ने अपने आप को अलग कर लिया था। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये चौधरी को दोबारा ये सारी जगहसाई करवाने का क्या मौका मिला। मतलब यही काम अगर डीजी एसपीआर साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो माशाल्लाह इतनी ट्रैक्शन उन्होंने भी ले लेनी थी, इतना ही क्रिटिसिज्म उन्होंने भी ले लेना था। उन पर अब इतना सख्त क्रिटिसिज्म होता है कि वो तो रिस्क ही नहीं ले रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। उन्होंने कहा जी अब आप बेशक जेनेटरी बीच को लॉन्च करें, बेशक आप जिसको मर्जी करें, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। उनको तो अब घबराहट होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम सुन के, क्योंकि उसके बाद जो अगले 5-6 दिन उनके साथ होता है वो बहुत बुरा होता है। लेकिन वो नहीं हो सकता अगर वो पेशा वराना बात करें, अगर वो सिर्फ मिलिट्री से रिलेटेड वो आके करते हैं सियासत, वो आके इमरान खान की मुखालिफ पार्टी बना के कभी लाल लकीर लगाते हैं, कभी इंतशारी कहते हैं, कभी ये कहते हैं, तो फिर कौम भी जवाब देती है। तो अब इन्होंने इस वजह से, क्योंकि डीजी साहब तो अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने जेनेटरी बीच को उतार दिया। लेकिन यह पहली दफा उतारा है नहीं, इससे पहले ट्रंप के एक मुशीर, वो जो पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं, माजरत मैं किसी की नकल नहीं उतारा, लेकिन क्योंकि वो मुशीर है वो अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लिखते हैं और ठीक है, हम देहातों में मंडी बहाउद्दीन में पैदा हुए हैं वो,
और मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ हूं, देहाती हैं, उर्दू मीडियम से पढ़े हैं, हमारा मामला जो है वो अंग्रेजी का आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए हमारी माजरत हमारी मादरी लैंग्वेज नहीं है। अब बताइए, हम उर्दू और पंजाबी तो ठीक ही बोल लेते हैं, तो इसलिए अगर अंग्रेजी हमारी आगे पीछे थोड़ी सी है भी तो कोई ऐसी हमें उस पर एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी है वो भाई साहब की कि वो काफ़ी बड़े होकर गए थे, फिर उन्होंने बड़ी मेहनत की, टैक्सी चलाई उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर, उसके बाद उन्होंने अपने और कामकाज किए, वो मेहनत में कोई आर नहीं है, आप जो भी करें। लेकिन हैरानी है कि उन्हें अपने मुल्क का नाम नहीं लेना आता। वो पाकिस्तान नहीं कहते, उन्हें नहीं पता कि काफ के नीचे जेर है, वो पाकिस्तान कहते हैं। मुझे किस दिन, या फिर शायद खलार इतना ज्यादा है कि उसमें से की साउंड ही नहीं निकलती, का ही निकलती। वो आपने छोटा बाजा और बड़ा बाजा देखा था ना, तो मुझे लगता है वो बाजा इतना बड़ा है। या आपको अजरा तफन्नन कह रहा हूं, आप तारड़ साहब गुस्सा ना कर जाइएगा, आप बड़े मोहतरम है, मैं तो आपका एहतराम ही बहुत करता हूं। तो वो मेरा ख्याल बाजा क्योंकि बड़ा है, तो उसमें से आप अंदर से तो की भेजते हैं, अंदर से आपका सिस्टम तो की पंच करता है कि आपने की कहना है। उस सिस्टम का खलार इतना बड़ा है कि वो पाकिस्तान निकल जाता है, तो कोई बात नहीं, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन उनको ट्रंप का मुशीर बनाकर यहां पेश किया गया और पूरे पाकिस्तान के टेलीविजन पर दे दनादन वो पाकिस्तान के जो सबसे खूबसूरत एंकर है, सबसे हैंडसम कामरान शाहिद साहब, अब बस दांतों का ख्याल नहीं करते, पान बहुत खाते हैं, तबाही मचा दी है, लेकिन वैसे बड़े हैंडसम है और अंदर ख्यालात भी बहुत उनके हैंडसम है, उनकी सोच भी बहुत हैंडसम है। लेकिन टेलीविजन पर जो सवालात करते हैं वो जरा दाएं बाएं चौधरी साहब के इन्फ्लुएंस में आगे पीछे निकल जाते हैं। अंदर से वो अच्छे इंसान है, लेकिन वो अच्छे इंसान को हमेशा दबा कर रखते हैं, उसे जीने नहीं देते। कामरान शाहिद के अंदर जो असल बंदा है ना, उसको वो खुल के सांस नहीं लेने देते कभी भी। कभी लेने दे तो वो सच बोल दे, और सच बोल दे तो यकीन करें अगले दिन उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी जिस दिन वो सच बोल देंगे। लेकिन भारत वापस आते, साजिद तारड़ साहब को हर प्रोग्राम पर अपने बदामी, मेरे मुंह से कुछ गलत है, बदामी साहब, वसीम बदामी साहब जो है हमारे दोस्त हैं, मोहतरम है, उनके शो के ऊपर मतलब के तबाही कर दी उन्होंने हर जगह पर पाकिस्तान वाले दोस्तों ने। और फिर आखिरकार उन्होंने इतनी तरथली मचा दी कि उन्होंने कहा कि ये रिचर्ड ग्रैनल का अकाउंट जो है ना, ये पत्तों की का कोई लौंडा लपाड़ा चलाता है। अभी तो डीप फेक की बातें हो रही हैं ना, उन्होंने सीधा ही पत्तों की पे और लौंडे लपाड़े पे डाल दिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने सीपैक को बंद कर दिया, ये भी साजिद तारड़ ने कहा। फिर उन्होंने कहा बकरे और जादू होता है, मतलब जैसे अब ये जो बीच साहब हैं, ये भी बीच से सीधे ही उठ के यहां आए हैं, जैसे ये आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिचर्ड ग्रैनल और मतलब चौधरी की तमाम ख्वाहिशों की खबरें ये आपको दे रहे हैं ना। तारड़ साहब भी हर तरफ फायरिंग कर रहे थे, मतलब जो चौधरी साहब चाहते थे वो सब कुछ टेलीविजन पर बयान कर रहे थे। फिर उनका अंजाम क्या हुआ? फिर इन तमाम टेलीविजन के बाद उनका अंजाम यह हुआ कि उनको रिचर्ड ग्रैनल ने फोनी, मतलब कि फ्रॉड, धोखेबाज करार दे दिया और कहा कि ये बंदा सवाए झूठ के और कुछ नहीं बेच रहा। और फिर जब लोगों ने तहकीक की तो पता चला कि वो कभी ट्रंप की कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे, वो झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ वो ट्रैक्शन लेने के लिए कभी इजराइल के हक में खत लिख देते हैं मुसलमानों की तरफ से, उन्हें सपोर्ट कर देते हैं, कभी कुछ सिर्फ और सिर्फ लोगों से सताइश और ट्रैक्शन लेने के लिए। तो चौधरी साहब ने वो जो लॉन्च की थी वो फ्लॉप हो गई। अब चौधरी साहब की, साजिद तारड़ साहब की लॉन्च के बाद जो अगली लॉन्च चौधरी साहब ने की है वो लॉन्च अब ये जो जेनेटरी बीच है इनकी की है। लेकिन साजिद तारड़ साहब 4-5 दिन निकाल गए थे, उनको जो जानने वाले लोग थे उन्होंने उनका एहतराम किया था, उनके ऊपर पहले ही उनका कच्चा चट्ठा मीडिया के अंदर नहीं रखा था, तो उन्होंने कोई 5-6 दिन मीडिया के ऊपर निकाल लिए थे। जेनेटरी बीच साहब के तो टोटल मेरा ख्याल है कि कोई 2 घंटे भी नहीं गुजरे और अभी टेलीविजन पर पट्टियां चल ही रही थी, तो कि सोशल मीडिया पर लोगों ने टाउट सहाफियों को भी और जेनेटरी बीच साहब को भी उधेड़ के रख दिया। तो अब आपको डेस्परेशन का इल्म पता चल गया, हमारे जो टॉप जर्नल्स हैं वो कितने डेस्परेट हैं कि बयानियां बनाने के लिए कैसे जालसाजी की जाती है और टोटल झूठा बयानियां जो है वो पाकिस्तान के टेलीविजन पर लोगों को बैठाकर दिखाकर उनको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। खबरें और भी थी लेकिन टॉपिक इतना संजीदा था, इंटरेस्टिंग था, इतना वसीओ बलीग था। और फिर आपको पता है जब पाकिस्तान की बात हो तो फिर आपको जरूर पूरी तफसील के साथ लोगों के सामने सच रखना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।